हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और उसके बाद वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मेरी तीसरी रिकॉर्डिंग है। पिछली दो रिकॉर्डिंग मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग में मेरा जो वर्चुअल बॉक्स था वो क्रैश हो गया था। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग जो है कट कर दी थी। सेकंड रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले की थी, लगभग आधे घंटे की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे पता लगा कि उसमें ऑडियो जो था बहुत कम था। तो ये थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। होपफुली इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन है वर्चुअल बॉक्स की। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आप अपने विंडोज सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं करंटली इसको लिनक्स पे इंस्टॉल करके रखा है मैंने इसको। तो मैं लिनक्स के अंदर एक मशीन बनाने वाला हूँ वर्चुअल, जिसके अंदर मैं एक और लिनक्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आप अपने सिस्टम पे विंडोज़ में आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करोगे और उसमें आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे। तो आपने शुरू करना है वर्चुअल बॉक्स को इस तरीके से, और ये आपके पास बटन है जो न्यू जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको आपने यूटिलाइज़ करना है। आप देखोगे एक इंस्टॉलेशन मेरी ऑलरेडी है यहाँ पे, जो मैं पिछली बार कर चुका हूँ। तो लेट अस क्रिएट ए न्यू डिवाइस। क्लिक न्यू। अब यहाँ पे मैं इसका नाम देने वाला हूँ सुबुंतु, क्योंकि मैं सुबुंतु इंस्टॉल करने वाला हूँ। टाइप लिनक्स आ गया, वर्जन 64 बिट अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया। मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। कितनी रैम इंस्टॉल करनी है मुझे इसके लिए, तो मैं इसको देने वाला हूँ लगभग 4 GB रैम, क्योंकि मेरे सिस्टम पे लगभग 12 GB रैम है, तो 4 GB रैम इसके लिए बहुत होगी। नेक्स्ट, एक हार्ड डिस्क बनाई जाएगी इसके लिए। आई विल क्लिक क्रिएट और क्लिक नेक्स्ट, एंड यू कैन जस्ट क्लिक नेक्स्ट एंड क्रिएट है, और आपके पास जो है दूसरी डिवाइस जो क्रिएट कर दी जाएगी। अब इंस्टॉलेशन में होगा ये कि जैसे मैं इस डिवाइस को ऑन करूँगा, यहाँ से स्टार्ट का बटन है, ये मुझसे पूछेगा कि आपकी कोई डिस्क तो नहीं जिससे आप इस पर इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आई विल क्लिक स्टार्ट। तो ये स्टार्टअप डिस्क के बारे में बोलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे डीवीडी रोम को चूज़ करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मेरी डीवीडी रोम में कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस येलो वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और मैं एक जो मेरा ऑलरेडी एक सीडी रोम है यहाँ पे, जो कि इमेज है Ubuntu की, उसको चूज़ कर लूँगा। आप अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो आप जस्ट क्लिक कर सकते हैं ऐड, और जहाँ पे भी आपकी इमेज है वहाँ पे आप उसको चूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो आई विल क्लिक चूज़। तो अब आपके पास Ubuntu की इमेज आ चुकी है, और आई विल क्लिक स्टार्ट। तो जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये मुझसे पूछेगा लैंग्वेज के बारे में, मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, इंग्लिश। और मेरा 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्राई Ubuntu विदाउट इंस्टॉलिंग, बिना इंस्टॉल करके Ubuntu को ट्राई किया जाए। ये बहुत ही अच्छी फीचर होती है। एक बार आप देख सकते हो कि आपका डेस्कटॉप चलते वक्त कैसा लगेगा, सब कुछ आप फंक्शन वगैरह चेक कर सकते हो, और फिर बाद में इंस्टॉल कर सकते हो उसको, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम आपका Ubuntu जो है एंटायरली रैम पे रन कर रहा होता है। बट मैं क्लिक करूँगा सेकेंड ऑप्शन जो कि है इंस्टॉल Ubuntu पे। दूसरा, जब ये इंस्टॉलेशन चल रही है तो मैं अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। रीज़न ये है कि इंस्टॉलेशन के दौरान ये अपडेट्स डाउनलोड करेगा, बट मैं नहीं चाहता कि ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपडेट्स को डाउनलोड करें, क्योंकि अपडेट डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि मैंने Ubuntu ही क्यों चूज़ किया। वेल, जितने भी Ubuntu के वर्जन हैं उन सब का इंस्टॉलेशन फेज़ जो है बिल्कुल सिमिलर है, तो कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम इंस्टॉलेशन मेथड सब में फॉलो किया जाएगा। Ubuntu मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि Ubuntu जो है ये बहुत ही फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही छोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और बहुत ही कम रैम पे रन करता है। तो अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप है जहाँ पे आपके पास रैम कम है या बहुत ही पुराना सिस्टम है, वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई विल क्लिक इंग्लिश एंड क्लिक कंटिन्यू। सेकंड स्टेप में ये पूछेगा कि आपका कीबोर्ड कौन सा है, चूज़ यूएस, कंटिन्यू। उसके बाद ये पूछेगा कि आपने अपडेट्स वगैरह डाउनलोड करनी है नहीं, पर हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो क्लिक कंटिन्यू। और ये जो चौथा स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ ये वो स्टेप है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने अपने सिस्टम्स को ख़राब किया है। अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेप है जिस पे लिखा है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu। अगर आप इसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करने वाले हो तो ये आपकी सारी डिस्क को इरेज कर देगा और उसके बाद Ubuntu इंस्टॉल करेगा। अगर आपके सिस्टम पे कुछ भी डाटा नहीं है तब ये ऑप्शन ठीक है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टीशंस हैं तो ये आपने ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। आपने चूज़ करना है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जिसमें लिखा है समथिंग एल्स।
फाइल्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कंटिन्यू, तो ये आपके डिस्क के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे देगा। क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन अपने वर्चुअल बॉक्स में, तो मेरा वर्चुअल बॉक्स जो है बिल्कुल खाली पड़ा है, तो मैं इसमें नए पार्टीशन बना सकता था अगर चाहता तो। पर अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टीशन बने तो यहाँ पे आपके पास वो पार्टीशन आ जाएंगे जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि मैंने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। पर अभी के लिए क्योंकि मैं वर्चुअल बॉक्स में हूँ, मैं ये पहला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल ubuntu। आप लोग इस ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि लोग नेक्स्ट 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 करते जाते हैं और लास्ट में एक बटन होगा इंस्टॉल नाउ का और वो आपके सारे डिस्क को इरेज कर देगा। तो बस केयरफुल होकर आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे मैं इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, प्रेस कंटिन्यू, और ये टाइम जोन के बारे में पूछेगा, मैं चूज़ करूँगा इंडिया, कोलकाता, कंटिन्यू। और उसके बाद यूज़र पूछेगा, मैं यूज़र का नाम यूज़र लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखना है, लेट अस पुट पासवर्ड। ये कह रहा है वीक, ऑफ कोर्स वीक पासवर्ड है। लॉगिन ऑटोमेटिकली, ताकि ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए। प्रेस कंटिन्यू। और जब मैंने कंटिन्यू प्रेस कर दिया है, ये इंस्टॉलेशन जो है बैकग्राउंड में रन कर रही है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन को, तो तब तक जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ लिनक्स की, क्योंकि मोस्ट लोग जो हैं विंडोज़ बैकग्राउंड से आते हैं। तो लिनक्स जो था एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर था जो कि लाइनस टोरवाल्ड ने बनाया था। तो लाइनस टोरवाल्ड जो है ये एक बड़ा ही पावरफुल प्रोग्रामर है। इन्होंने अपने जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस दौरान इन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया एज ए हॉबी, और बाद में उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स करने का मतलब था कि जो भी कोड अवेलेबल था वो इंटरनेट पे सबके लिए अवेलेबल कर दिया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उस कोड में इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी कि ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। तो लिनक्स जो है एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। डेस्कटॉप पे अभी भी इसकी पेनिट्रेशन कम है, लेकिन मोबाइल डिवाइसेस और जहाँ तक बात है सर्वर्स की, लिनक्स जो है हम सब यूटिलाइज़ करते हैं। आपका एंड्रॉयड जो है वो टेक्निकली लिनक्स का कर्नल यूज़ करता है, तो बेसिकली आप लिनक्स ही यूज़ कर रहे हो। सबसे मज़ेदार बात यह है क्योंकि लिनक्स जो है अवेलेबल है सभी को, तो आप उस कोड में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो और आप एक अलग सा फ्लेवर तैयार कर सकते हो अपने लिनक्स का। तो अगर आप देखोगे कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं हमारे पास अवेलेबल है लिनक्स के, तो हमारे पास लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हो, ट्री देख रहे हो, इसको हम ट्री बोलते हैं। ये बताता है कि ये एक बेस जो आपके पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कौन कौन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन जो है निकले हुए हैं। तो डेबियन जो एक बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही पॉपुलर लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस निकलती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लिनक्स है। तो आप देख सकते हो हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक एक ब्रांच जो है एक एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उबुंटू, और उबुंटू के जितने भी भाई है, ज़ुबुंटू है, कुबुंटू है एंड सो ऑन, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ पे आपके पास लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो है अवेलेबल है। तो आपके पास बहुत बढ़िया चॉइस हो जाती है जब भी आप लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे होते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है डिस्ट्रो वॉच। और डिस्ट्रो वॉच क्या करता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के, उनके बारे में आपको अपडेट देता रहता है। एक छोटी सी रैंकिंग देता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलर चल रहा है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रो वॉच, MX लिनक्स जो है नंबर 1 चल रहा है इनकी वेबसाइट पे। फिर उसके बाद मंजारो लिनक्स है, मिंट है, उबुंटू है एंड सो ऑन, आप देख सकते हो। तो आपके पास बहुत बड़ी चॉइस है चूज़ करने की लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर आप जैसे मेरे फेवरेट उबुंटू हैं या फिर लिनक्स मिंट है, ज़ोरिनो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, डीपिन मुझे बहुत पसंद है एंड सो ऑन। तो ये बड़ा ही काम के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके पास क्योंकि वैरायटी है लिनक्स की, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ कर सकते हो। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही लाइट वेट है, जो बड़े ही कम रैम पे रन करते हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत ही सुपीरियर ग्राफिक्स आपको देते हैं, यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चॉइस जो है ये आप ही की है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जो चॉइसेस हैं इससे आपको थोड़ा सा हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट बनी रहती है अगर आपने एक नया लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करना है तो। जहाँ तक फंक्शनैलिटी की बात है, मोस्ट लिनक्स जो लगभग एक जैसे होते हैं। तो
ये एक अच्छा, मैं तो सोचता हूँ कि अच्छा मेथड है, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट लिनक्स सिस्टम को ट्राई करके आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ कर सकते हो जो आपकी नीड को सूट करता है। और अगर आपका स्किल है तो आप चाहो तो इन्हीं के कोड को यूटिलाइज़ करके आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अब मेरे पास जो वर्चुअल बॉक्स था इसमें इंस्टॉलेशन अभी चल रही है, तो थोड़ी देर के बाद ये ज़ुबुंटू जो है ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो जाएगा, बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं इस वक्त इसको पॉज कर दूंगा वीडियो को, और जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी मैं आपके पास दोबारा से वापस आ जाऊंगा। ओके, अब आपकी इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट है, आप क्लिक कर सकते हैं रिस्टार्ट नाउ पे। तो जैसे मैं रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा, आपका जो वर्चुअल बॉक्स है ये आपके ज़ुबुंटू को एक बार रिस्टार्ट करेगा, और रिस्टार्ट करने के बाद आपकी जो इंस्टॉलेशन है आप उसको व्यू कर सकते हो। तो लेट इट स्टार्ट। तो ये आपका Ubuntu जो है इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसकी सेटिंग में जाके एक बार इसकी जो साइज़ है डिस्प्ले का उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो लेट अस चूज़, तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन आ गई है। अब आप इस वाले लिनक्स में आप जो भी लिनक्स के कमांड्स वगैरह हैं वो आप टेस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोस्ट लिनक्स में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, तो ये सबसे बड़ी खासियत है। तो आप एक्चुअली में जो भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो आप उसमें बिल्कुल रेडी टू गो हो जाओगे जैसे आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे। तो ये आपके पास मेथड था कि वर्चुअल बॉक्स में कैसे आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जैसा भी आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहो तो अपने सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल कर लो, या फिर अपने विंडोज़ में वर्चुअल बॉक्स में आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अभी आप देख सकते हो, लेट मी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने इसको 4 GB अलॉट किए थे अपने सिस्टम से। करंटली ये यूज़ कर रहा है लगभग 10% मेमोरी, तो यानी कि 400 MB में रन कर रहा है, जो कि काफ़ी रिमार्केबल है। तो ये था आपके पास इंस्टॉलेशन वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स की।